class 1. This is your English class and today we are doing poem Good Manners on page number 53. This is our new poem, page number 53. The name of the poem is Good Manners. G-O-O-D, good, M-A-N, man, N-E-R, nurse. Good manners. Good manners, everyone knows that what is good manners. Good manners means we should use the magic words. Good manners word, please, thank you, sorry and behave nicely. इसके रिलेटेड ये पोएम है. तो फर्स्ट वी रीड द लाइन बाय लाइन एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन. द फर्स्ट लाइन इज वी से थैंक यू एंड वी से प्लीज. वी से थैंक यू मीन्स हमें थैंक यू बोलना चाहिए. वी से थैंक यू एंड वी से प्लीज. थैंक यू मीन्स आपको कोई भी चीज़, कोई आपको गिफ्ट दे या आपकी अप्रिशिएट करे तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए. ओके और हमें प्लीज़ बोलना चाहिए जब हम रिक्वेस्ट करते हैं. वी डोंट इंटरप्ट और टीज़. हमें किसी को भी बात करने से स्टॉप नहीं करना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, किसी की बात में उसे रोकना नहीं चाहिए और टीज़ नहीं करना चाहिए मीन्स छेड़ना नहीं चाहिए. वी डोंट आर्ग्यू. हमें कभी भी किसी के साथ, किसी से भी बात करते टाइम एंग्री नहीं होना है, उससे बहस नहीं करनी है. वी डोंट आर्ग्यू एंड वी डोंट फर्स. फर्स्ट मीन्स कंप्लेन करना. हमें कभी किसी की कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए. वी लिसन. हमें ध्यान से सुनना चाहिए. वी लिसन व्हेन फोक्स टॉक टू अस. फोक्स जब वी डोंट लेट द फॉक्स टॉक. फॉक्स मीन्स पीपल. पीपल जब बात करते हैं तब हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए. ओके. वी शेयर आर टॉयज़. हमें अपनी टॉयज़ को शेयर करना चाहिए. एंड टेक आर टर्न. हमें हमारा टर्न लेना चाहिए. गुड मैनर्स आरंट. गुड मैनर्स जो होते हैं इट्स टू हार्ड टू लर्न. कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी चाइल्ड ये गुड मैनर्स को बहुत ईजीली सीख सकता है. इट्स रियली ईजी. तभी पोएट बोलते हैं बहुत ज़्यादा ईजी है ये. इट्स रियली ईजी व्हेन यू फाइंड. जब आपको लगेगा तो ये बहुत ईजी लगेंगे. गुड मैनर्स मीन जस्ट बीइंग काइंड. गुड मैनर्स को फॉलो करके आप बहुत काइंड बन सकते हो. तो आई जस्ट सिंग दिस पोम एंड आई विल सेंड द वीडियो ऑफ दिस पोम ऑल्सो. तो यू कैन ईजीली लर्न दिस पोएम बाय द यूजिंग ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स. उसमें बहुत अच्छा कार्टून कैरेक्टर्स है. दैट वीडियो ऑल्सो आई विल शेयर विद दिस. फर्स्ट आई सिंग दिस पोम. वी से थैंक यू, वी से प्लीज, वी डोंट इंटरप्ट or tease. We don't argue and we don't fuss. We listen when the fox talk to us. We share our toys and take our turn. Good manners aren't too hard to learn. It's really easy when you find. Good manners means just being kind. So everyone read this poem and do this down exercise. First is the fill-ups. First exercise is fill-ups. Number 1 is we don't interrupt or dash. We don't interrupt and tease. Interrupt के साथ क्या दे रखा था? Tease. T-E-A-S-E. We will write down tease in one fill-ups number 1. We don't interrupt or tease. We listen when dash talk. कौन टॉक करेगा हमारे साथ? फोक मीन्स पीपल. FOLK फोक. जब फोक हमारे साथ बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसे ध्यान से सुनेंगे. वी लिसन व्हेन डैश टॉक टू अस. उसमें आएगा फोक्स. वी डैश आर टॉयज. हमें हमारी टॉयज को क्या करना चाहिए? शेयर. तो नंबर 3 पे वी विल राइट द शेयर. SHARE शेयर. नंबर 4 गुड मैनर्स मीन्स जस्ट बीइंग काइंड. गुड मैनर्स का मतलब होता है जस्ट बीइंग काइंड. नंबर 4 फिलअप्स इज काइंड. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस पोम. हमें इस पोएम में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं. द फर्स्ट वर्ड इज फर्स्ट. FUSS फर्स्ट. फर्स्ट का राइमिंग होगा अस. ये दोनों ही वर्ड हमें से पोएम में मिलेंगे, फर्स्ट एंड अस. सेकेंड इज लर्न. LEAR एंड लर्न. लर्न के साथ हम करेंगे टर्न. TURN टर्न. लर्न के साथ हम कर देंगे टर्न. उसके बाद नंबर 3 प्लीज. PLEASE प्लीज. प्लीज के साथ हम करेंगे टीज. TEASE टीज.
वो पे है फाइंड एंड काइंड. So this is the rhyming words which we have seen in this book. After that, some back exercise. In this exercise, some sentences are there. We have to decide this is हम thank you लिखें या please लिखें. Okay. The first is your friend lends your book. अगर आपकी कोई फ्रेंड आपसे बुक मांगे तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू. यू विश टू ईट सम मोर केक. अगर आपको किसी से मोर केक खाना है, अगर आपको केक खाना है किसी से तो आप प्लीज़ बोलेंगे. यू वॉन्ट टू बोरो अ फ्रेंड बाइसिकल. अगर आप फ्रेंड की बाइसिकल लेना चाहोगे तो आप फ्रेंड को प्लीज़ बोलोगे. उसके बाद योर फ्रेंड हेल्प यू इन अ कंप्लीटिंग योर वर्क. अगर आपका फ्रेंड आपका वर्क कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है तो आप उससे थैंक यू बोलेंगे. जैसे कि यू वॉन्ट टू इन्वाइट योर फ्रेंड एट योर होम. अगर आप अपने फ्रेंड को या किसी को भी घर पे बुलाना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे? उससे प्लीज़ बोलोगे. अगर आपका टीचर कोई है और वो आपको अगर टॉफ़ी दे रहा है तो यू विल से थैंक यू. इन आवर डेली लाइफ हमें इन सब मैजिक वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन है वो बहुत अच्छे से हो. वी शुड यूज़ दिस मैजिक वर्ड इन आवर डेली लाइफ इन गुड मैनर्स. वी शुड नॉट इंटरप्ट एनीवन. वी शुड नॉट टीज. वी शुड नॉट आर्ग्यू टू एनीवन. वी शुड नॉट फर्स टू एनीवन. आई हैव लिसन्ड सो मैनी स्टूडेंट्स दे आर फर्सिंग टू ईच अदर. हमें फर्ज नहीं करना है, किसी को पुश नहीं करना है. हमेशा क्लास के अंदर आते टाइम वी शुड से मे आई कम इन. और मैनी गुड मैनर्स थिंग्स वी आर लर्निंग इन द स्कूल. वी हैव टू फॉलो इन द डेली लाइफ. हमारी जो डेली लाइफ है उससे इसमें हमें ये गुड मैनर्स को फॉलो करना है. सम हार्ड वर्ड्स. आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन सम न्यू वर्ड्स इन आवर नोटबुक ऑल्सो. तो सम न्यू वर्ड्स आर हियर अबाउट दिस लेसन. And these new words are interrupt. I-N-A-T-E-R, interrupt. This is a new word which we have learned. Interrupt means to stop someone, किसी को रोकना. Then tease. Again the new words is tease. T-E-A-S-E. This is a number second word. Tease means मेक फन ऑफ. किसी को भी छेड़ना, किसी का भी फन करना. आर्ग्यू. नंबर 3 इज आर्ग्यू. आर्ग्यू मीन्स आप किसी को भी जो है वो एंग्री तरीके से बोलना. देन नंबर 4 इज फर्स. फर्स का मीन्स होता है कंप्लेन करना. एंड फोक्स. फोक्स मीन्स पीपल. तो दीज आर द न्यू वर्ड्स. वी कैन से न्यू वर्ड्स और हार्ड वर्ड्स. These all words we are writing in our notebook also. Interrupt, tease, argue, fuss and fox. Interrupt means किसी को भी stop करना कुछ बोलने से. Tease means किसी का fun करना. Argue means किसी को भी angry तरीके से बोलना. Fuss means complain करना. And fox means people. Read these hard words, write down in your notebook, and everyone have to learn this poem also. I will send the singing poem word also with this video. Everyone read, write your work in your notebook and copy, and everyone read this poem 2 times. Try to learn this poem, and everyone should have follow the good manners in the life. Okay? तो आपको ये नहीं कि सिर्फ लर्न ही करना है, हमें इसे फॉलो भी करना है अपनी डेली रूटीन लाइफ में. तो एवरीवन टेक केयर. गुड बाय. रीड एंड लर्न this poem and write down all the copy works and notebook works in your notebook. Okay, goodbye everyone.